हेलो स्टूडेंट, द स्टेट बेंच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं के एस दीक्षित सर। जैसे आप देख रहे होंगे प्रगति बैच 2024-25, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान क्लास 12 का बैच। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर है हमारा, और पहला चैप्टर से पहले जो हमारी जो यूनिट है, पहली जो यूनिट है, हम यूनिट के बारे में जानेंगे। इकाई है हमारी इकाई एक। इकाई एक है हमारी स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसका अर्थ जानेंगे। इलेक्ट्रो का अर्थ है यहां चार्ज, स्टैटिक्स का है यहां एट रेस्ट। एट रेस्ट। अब देखिए, चार्ज आवेश, एट रेस्ट का मतलब है यहां रुका हुआ, यहां है रुका हुआ। इसका मतलब निकलता है, हम इसका अध्ययन करने वाले हैं, इसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करना है या अध्ययन करेंगे। अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। अब जैसे आपका चैप्टर आता है, इसमें चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, ये इसी का चैप्टर है। तो इसमें अब इनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। अभी आता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, तो देखिए इसके जानने की इसे जानेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों, जैसे हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुके हुए आवेश के बारे में, स्थिर आवेश के बारे में बात करते हैं। स्थिर आवेशों के गुणों, इनके जो गुण हैं स्थिर आवेशों के, उनके गुणों का अध्ययन, और उससे संबंधित जैसे विद्युत बल है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है, ऐसी ही विद्युत धारिता और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो गुण हैं इनका अध्ययन किया जाता है। इससे हमें पता चला है कि जो स्थिर विद्युत है, जो रुके हुए आवेश है, उसका अध्ययन करेंगे। अब स्थिर विद्युत के बारे में हम विस्तार पूर्वक जाने तो हम एक प्रयोग देखते हैं कि जब सर्दियों के समय हम जब अपना स्वेटर उतारते हैं तो क्या होता है, चर की जो आवाज आती है, जो चर की आवाज आती है, वो भी इसी का उदाहरण है। हम यहाँ उदाहरण लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। सर्दियों के समय में जब अपने ऊनी कपड़े उतारते हैं तो चर की आवाज आती है। चर की आवाज आना, ये किसका कारण है, स्थिर विद्युत का ही कारण है। अब आता है, आगे ध्यान देंगे, विद्युत का परिचय। स्थिर विद्युत की है, तो विद्युत की में हम विद्युत का परिचय जानते हैं, विद्युत क्या है। अब ध्यान देंगे, एक वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन। तो थॉमस ब्राउन ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया,
तो यहां आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, सर थॉमस ब्राउन के प्रयोगों के आधार पर, सर थॉमस ब्राउन के प्रयोगों के आधार पर एक एम्बर नाम का पदार्थ है, एम्बर, एम्बर, जिसे ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा गया। जो एम्बर था, इन्होंने प्रयोग किया और बताया कि जो एम्बर है उसे इलेक्ट्रम कहा गया। भाषा में इलेक्ट्रम कहा गया। जिस इलेक्ट्रम का जो अर्थ है वो था इलेक्ट्रिसिटी, था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका जो हिंदी अर्थ है वो है विद्युत, वो है विद्युत। तो सर थॉमस ब्राउन के अनुसार, हमें सर थॉमस ब्राउन के अनुसार जो इनके प्रयोग के आधार पर हमने देखा, जो एम्बर था, एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा गया और इलेक्ट्रम को ही इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हिंदी भाषा में विद्युत कहलाती है। अब अगला हम टॉपिक आता है इसमें घर्षण विद्युत। अब घर्षण विद्युत क्या होती है? घर्षण, घर्षण का मतलब घर्षण से ही समझ में आ रहा है, तो किसी चीज को घिसना या रगड़ना, तो घिसने या रगड़ने से जो उत्पन्न विद्युत होगी उसके बारे में। तो आप समझते हैं इसे, तो जब दो पदार्थ लिए हैं आपस में रगड़ा जाता है, तो उसमें से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हल्की चीजों को अपनी ओर, या और हो गया है टाइपिंग मिस्टेक, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जब किसी हल्की दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो इसी ऊर्जा को, ये जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घर्षण विद्युत कहते हैं। जिन पदार्थों में, अब जो पदार्थ हमने जो रगड़े हैं, इन पदार्थों में यह गुण आता है, जिन पदार्थों में यह गुण आता है उन्हें वैद्युतमय कहा जाता है। वैद्युतमय का मतलब हो गया आवेशित, जो आवेशित का गुण आ जाता है। जब जैसे आपने महसूस भी किया होगा, किया भी होगा क्लासों में, कि जब छोटे बच्चे खेल खेल में पेनों को सिर से रगड़ते हैं, सूखे बालों से रगड़ने के पश्चात जो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को लेते हैं तो उन्हें क्या करता है, वो आकर्षित करने लगता है, तो वो क्या होता है, वैद्युतमय हो जाता है। अब आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, अब इसे समझते हैं हम। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर, इस एक जो भौतिक राशि है इसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय, विद्युतमय मतलब आवेशित, आवेशित हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, और जो विद्युतीय गुण होते हैं उनका प्रदर्शन करने लगता है, जो आवेश है। अब आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश दो प्रकार का होता है। अब इस पे एक प्रयोग करके बताते हैं हम आपको, आवेश दो प्रकार का कैसे होता है। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर हम आपको बताते हैं। एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। कांच की छड़ ली, जैसे मान लीजिए कांच की छड़ है, इसे रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो रगड़ने के पश्चात इसमें से जो इलेक्ट्रॉन थे, कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन जो थे वो
रेशम के कपड़े पर चले गए, रेशम का कपड़ा। अब ये है कांच की छड़, कांच की छड़। जब इसे रगड़ने के पश्चात इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के पश्चात, इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के पश्चात वो धनात्मक हो जाता है। ऐसे ये इसने ये त्याग दिए तो कांच की छड़ क्या हो गई, धनात्मक हो गई। अब जो बिल्ली जो सॉरी बिल्ली की जो रेशम का कपड़ा जो था, रेशम का जो कपड़ा था, रेशम का कपड़ा कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। इसी प्रकार से जब एक आबनूस की छड़ ली और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल, ये है आबनूस की छड़, आबनूस की छड़। अब जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से इस प्रकार से रगड़ा गया, तो इससे क्या हुआ, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकले और आबनूस की छड़ पर चले गए। तो जो आवेशों का जो आवेशों को ग्रहण कर लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया। जब इन्हें क्या किया गया, इन्हें जब पास पास लाया गया, जब इन्हें पास पास लाया गया तो ये दोनों क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। ये जो जब इन्हें पास पास लाया गया तो ये आकर्षित करने लगे। इसी प्रकार से समान, अब मान ली दूसरी छड़ को, कांच की दूसरी छड़ को, इसी प्रकार से कांच की दूसरी छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, रगड़ने के पश्चात इन दोनों को जब पास पास लाए, इसे स्वतंत्रता पूर्वक यहां लटका दिया गया धागे के द्वारा एक छड़ को। जब दूसरी वाली इस छड़ को हम इसके पास लेके आए, इस छड़ के पास लेके आए, तो देखा गया कि ये प्रतिकर्षित करने लगी। ये जो छड़ है, जो लटकी हुई छड़ है, ये प्रतिकर्षित करने लगी। इसी प्रकार से यहां जो आबनूस की जो छड़ थी, आबनूस की छड़ को भी इसी प्रकार से लटका लिया गया और इसके पास दूसरी बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई आबनूस की छड़ लेके आए, तो ये भी क्या करने लगी, यहां भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण हुआ यहां, और यहां भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। तो इससे महसूस होने लगा कि समान प्रकार की जो छड़ थी उन्हें जब पास लाया जाता है तो प्रतिकर्षित करने लगती है। अब इसी प्रकार से यहां क्या किया गया, इसकी जगह आबनूस की जो छड़ थी, तो आबनूस की छड़ थी, इस आबनूस की छड़ को लाया गया, आबनूस की छड़ को लाया गया, तो यहां ये आकर्षित करने लगी, इसे आकर्षित, यहां आकर्षण होने लगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि समान प्रकार का जो आवेश होता है, समान प्रकार का, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, ये जो आवेश हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश, ये दोनों प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण
कर्षण तथा विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां ले लेते हैं हम असमान प्रकार के जो होंगे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। ये यहां दोनों जो आवेश होंगे वो आकर्षण करेंगे, वो दोनों आवेश आकर्षण करेंगे, या ये दोनों होंगे ये आकर्षण दिखाएंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया होगा, समझ में भी आया होगा कि जब समान प्रकार के जो आवेश होते हैं, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं और जो असमान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो आकर्षण करते हैं। तो आवेश कितने प्रकार का होगा? आवेश समझ में आया होगा। आवेश दो प्रकार का है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब यहां देखिए आवेश कितने प्रकार का हुआ? आवेश दो प्रकार का हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब अलग अलग से इन्हें समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा। और बढ़िया तरह से समझने के लिए इसे विस्तार से समझते हैं। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश क्या है? तो देखो इसे समझेंगे हम। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, उत्पन्न जो आवेश होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। वो आवेश कैसा होगा? धनात्मक आवेश कहलाएगा। जिस प्रकार से हमने ये प्रयोग में बताया था आपको कि जब कांच की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, कांच के मतलब कांच की जो छड़ है उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के, तो रेशम का जो कपड़ा है रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। जब हमने कांच की छड़ को, जो कांच की छड़ थी, रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन थे, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले और निकलने के पश्चात पॉजिटिव चार्ज के रूप में, कि यहां क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ये मान लीजिए रेशम का कपड़ा था तो ये रेशम का कपड़ा कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि यहां क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसके कारण जो उत्पन्न आवेश होगा वो क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा। इसी प्रकार से अब समझेंगे ऋण आवेश। तो अगला आवेश रहेगा ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या है? तो नेगेटिव चार्ज है
आप इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश होता है। जैसे प्रयोग के द्वारा समझते हैं, जैसे आप किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, जो उत्पन्न आवेश होगा किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा वो होगा ऋणात्मक आवेश होगा। अब देखिए इसे प्रयोग के द्वारा, जैसे हमने पहले भी प्रयोग से ही बताया है आपको, आबनूस की छड़ ली और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से इसे रगड़ा और छड़ ली हमने आबनूस की, आबनूस, आबनूस की छड़ ली और इस प्रकार से आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से जब ऐसे रगड़ा तो बिल्ली की खाल से, ये बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ में आ गए। तो क्या हुआ, आबनूस की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। तो इस अधिकता के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा वो होगा हमारा ऋण आवेश होगा। इसे आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं। जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस की छड़ का ऋणावेशित होना, ऋणावेशित होना। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको आवेश, आवेश के प्रकार, ऋणावेश और पॉजिटिव आवेश दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, अब हम समझेंगे इसका आवेश का मात्रक, आवेश का क्या मात्रक होता है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होगा, जैसे आपने विद्युत धारा में भी पढ़ा होगा, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे की वीडियो में कभी टेक्निकल इशू नहीं आएगा। टेक्निकल इशू बार बार आ रहा है। देखिए, विद्युत धारा यहां रहेगा, विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। तो यहां से समय का मल्टीपल कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा विद्युत धारा गुणा समय बराबर आवेश। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जो आवेश, जो आवेश का जो मात्रक होगा, आवेश का जो मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। अब इस एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम। ये कूलाम होगा, कूलाम। ऐसे भी इससे समझ सकते हैं